एक ऐसी गलती कर बैठी है सरकार, मोदी सरकार, और खास तौर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी, कि पूरा सिंहासन डोल गया है। अब तक जो बेईमानी करते रहे थे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उन सब की पोल खुल गई है। समझ में आ गया कि साहब, जो लोग कहते थे ना कि भाई इनको इनको हराना बड़ा मुश्किल है, इनको हरा नहीं सकता कोई, अब समझ में आ गया कि साहब चुनाव जीतते कैसे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के भी तेवर ऐसे सख्त हो जाएंगे, ये साहब ने सोचा नहीं था। शुरुआत में साहब ने कह दिया कि भाई चुनाव आयोग ने कह दिया आधार कार्ड तो मान ही नहीं सकते, आधार कार्ड है, आधार कार्ड तो ऐसे ही बन जाता है। मैं चाहूंगा कि बैंक का खाता हो, पासपोर्ट हो, कुछ भी हो, आपको आधार कार्ड चाहिए होता है। बिना आधार कार्ड के आपका कुछ नहीं हो सकता। उसी आधार कार्ड को आपने एक झटके से बेकार कर दिया। कारण ये था कि बिहार में दलितों के पास, पिछड़ों के पास, मुसलमानों के पास आधार कार्ड थे, और वो जो बिहार में स्थिति है, पूरे देश के जो हालात हैं, उसमें बिहार के लोग सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे थे कि इस बार सबक सिखाया जाएगा। अब करते क्या? तो अब करने ये कि वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाएंगे। जैसे महाराष्ट्र में कई करोड़ नाम बढ़ गए, राहुल गांधी ने खुलेआम ऐलान कर दिया, तो पोल खुल जाएगी। तो जुड़वाने की जगह कटवा दो। 65 लाख नाम कट गए, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में इतनी पुख्ता तरीके से पहुंच जाएगा। कपिल सिब्बल समेत तमाम लोगों ने जो दलीलें रखी, उससे चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार के पसीने छूट गए। एक के बाद एक खराब हालात मोदी जी के लिए पैदा हो रहे हैं। जब ट्रंप चचा आए थे, तो जिनके दिमाग में गोबर भरा है, वो सारे भक्त पूजा अर्चना कर रहे थे कि अब तो ट्रंप आ गए हैं, मोदी जी हमारे पूरे दुनिया के नेता हो जाएंगे। लेकिन ट्रंप ने जो दुर्गति करना शुरू करी प्रधानमंत्री की, वो अभी भी जारी है। और अब एक के बाद एक ऐसी चीजें हो रही हैं जो बीजेपी सरकार के लिए, जो मोदी सरकार के लिए आघात पहुंचा रही। सुप्रीम कोर्ट में इधर सुनवाई हो रही थी, और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झूठ से भरा भाषण हो रहा था, और वहां पे लाठियां चलाई जा रही थी बिहार में। ये तमाम जगह खबरें आ रही कि बिहार में राशन डीलरों पे लाठियां चल रही हैं, प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है। कुर्सियां इस बार ऐसी लगाई गई थी क्योंकि पिछली बार जिस तरह की कुर्सियां थी, उसकी बड़ी मजाक उड़ी थी। और कुछ दिनों पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू यादव की जो जनसभा हुई, और जिस तरह ऐतिहासिक भीड़ उमड़ी, उसने पसीने छुड़ा दिए। देखिए, भीड़ का मिजाज देखकर आपको समझ में आ जाता है कि यह भीड़ प्रायोजित है, यह भीड़ स्वतः स्फूर्त है, खुद आई है, खुद जोश में है। लालू यादव ने डायलॉग बोला, और जो भीड़ का जोश था, उसकी गूंज दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर तक चली। लगा कि बिहार निकल गया। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जो भिगो भिगो के मारा है, उसकी ज्ञानेश कुमार ने कल्पना नहीं की। और मजे की बात, ये संकेत हर तरफ से आते हैं। इधर सुनवाई चल रही थी, उधर श्रीलंका से संदेश आ गया कि वहां के पूर्व राष्ट्रपति को, रणिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया है भ्रष्टाचार के आरोप में। सोशल मीडिया पे लाइन लग गई कि हमारे वाले कब जाएंगे, कब राफेल की फाइलें खुलेंगी, कब पुलवामा के अटैक का मामला खुलेगा, कब पहलगांव का सच सामने आएगा। और हमारे वाले भी क्या इसी तरह जेल जाएंगे? क्या डर है ये कि सिंहासन गया और जेल का दरवाजा खुला? एक कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, खुद एक ना एक दिन उस गड्ढे में गिरता जरूर है। एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उसकी बेटी की शादी हो रही थी हमारे गांव देहात शहर में। अगर किसी दुश्मन की भी बेटी होती है, तो उसको आशीष दिया जाता है कि बेटी जा, खुश रहे, परिवार तेरा खुश रहे। और जो अपने श्रद्धा से, अपने मन से होता है, हम कुछ ना कुछ बेटी की शादी में सहयोग करते हैं। लेकिन इतनी संवेदनहीनता, उस बेटी की शादी में फेरों से पहले वहां पे इनकम टैक्स का छापा पड़वा दिया गया। चुने हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल और सोरेन को जेल भेज दिया गया। अब विधेयक लेकर आ गए कि साहब 30 दिन तक जो जेल में रह लेगा, वो उसको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। इस दौर में, इस सरकार में 30 दिन जेल में रहना कितना आसान है, ये सब आप जानते हैं। केजरीवाल और सोरेन उदाहरण है। लेकिन साहब को यह पता नहीं था
कि इसका सबसे ज्यादा करंट नायडू को लगेगा, चंद्रबाबू नायडू को लगेगा। चंद्रबाबू नायडू के तमाम केस सुप्रीम कोर्ट से उनको कभी स्टे मिला, कभी शिकायतें हुई, तमाम केस खुले। जो केस बंद कर दिए जाते हैं सरकार की डील के चलते, वो केस खोल भी दिए जाते हैं। और चंद्रबाबू नायडू को लगा कि अगर ये केस खुल गए, ये विधेयक आ गया, तो साहब की नजर क्या आंध्र प्रदेश पे है, मुझ पर है। और ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, वो जिसके संग रही उसको खत्म कर दिया। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद करी, खड़ा किया, और बाद में बाला साहब ठाकरे के एहसान का बदला ये दिया कि परिवार में 2 फाड़ करा दी, शिवसेना में 2 फाड़ करा दी। पंजाब में अकाली दल उदाहरण है, जहां जहां भाजपा रही वहां सहयोगी की बैंड बजी। नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी पिछली बार भी की गई थी चिराग के जरिए, नीतीश की तकदीर अच्छी थी, बच गए। लेकिन इस बार ये तय माना जा रहा है कि अगर गलती से भी एनडीए की सरकार बनती तो नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। इस बीच में वोट चोर गद्दी छोड़ का मामला तूल पकड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप कोई जरूरत नहीं है कि हम फॉर्म जमा करें। आज कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑनलाइन जमा कर दीजिए, रसीद देनी होगी, ऑनलाइन की तो रसीद खुद आ जाएगी, आधार कार्ड को शामिल करिए। और अब बिहार लग गया साहब को कि अब बिहार हाथ से गया। अब आप मुझे बताइए, गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, मैंने मान लिया कि ऑनलाइन नहीं भर सकते, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है, जिस इलाके का जो विधायक है, जो चुनाव लड़ने जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ये गलती कर गए, क्योंकि 2022 में जो लहर थी अखिलेश यादव की, वो हर हालत में सत्ता दिलाती, लेकिन तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि हर विधानसभा में बड़ी संख्या में यादवों और मुसलमानों या जो लोग ऐसे हैं जो सरकार के विरोधी हैं। आजकल बड़ा आसान है, किसी का फेसबुक ट्विटर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन विरोधी है, उसके वोट कटवाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किया गया, हरियाणा महाराष्ट्र में जोड़े गए। संजय शर्मा कर्नाटक में भी वोट डालेंगे, हरियाणा में भी डालेंगे, दिल्ली में भी डालेंगे, बनारस में भी डालेंगे। और एक के बाद एक पोल खुल गई कि किस तरह ये बेईमानी से चुनी हुई सरकार है। बनारस में एक साहब, उनके 40-42 बच्चे, कई सारे बच्चे 32-34 साल के, अजय राय ने कहा कि मैं 7वें राउंड से चुनाव जीत रहा था। हमारी रिपोर्टर है, बहुत तेज कर रहा, हयात, कांग्रेस कवर करती है। अजय राय ने उनसे कहा कि हयात से कहा कि मैं जीत रहा था 7वें राउंड तक, लेकिन अचानक चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद हो गई और मोदी जी चुनाव जीते हुए दिखा दिए गए। सब जानते हैं कि 1-1.5 लाख वोटों से पीछे चल रहे थे, हवा खराब हुई थी पूरी बीजेपी की। लेकिन धन्यवाद उन अफसरों को जिन्होंने वेबसाइट बंद कराई और फिर अजय राय को चुनाव हरवा दिया गया। लेकिन ये वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गांव गांव शहर शहर पहुंच जाएगा, ये बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, ये हर जगह पहुंच जाएगा, ये किसी ने कल्पना नहीं करी। राहुल गांधी पूरा नारा नहीं लगाते, जैसे अनुराग ठाकुर ने एक नारा लगाया, देश के गद्दारों को, पब्लिक की तरफ से जवाब आ गया। बाद में अनुराग ठाकुर बड़े मासूमियत से कहते हैं कि मैंने तो एक नारा लगाया था, पूरा नारा मैंने तो नहीं लगाया था। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस देश के बच्चे बच्चे से अब कहलवा देंगे, वोट चोर गद्दी छोर। जो अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी, जिनके सामने आने से विपक्ष थर-थर कांपता था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, 2014 में और 2019 में विपक्ष के बड़े से बड़े नेता ये सोचते थे कि यार पंगा ना लो, ये जेल यात्रा तो करा देंगे। संजय सिंह ने बड़ी हिम्मत के साथ अंबानी अडानी के मुद्दे पर मोदी के मुंह पर बोला, संजय सिंह को 6 महीने के बिना किसी आधार के, बिना सबूत के जेल भिजवा दिया। तो विपक्ष के लोग बोलते नहीं थे, लेकिन इस बार जब मोदी लोकसभा में पहुंचे, पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर मोदी के मुंह पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया और मोदी का तमतमाता हुआ चेहरा पूरे देश ने देखा, कल्पना नहीं करी थी। आप सोचिए, रिटायरमेंट होने जा रहा है, संघ कह रहा है कि 17 सितंबर विदाई वेला करिए, 75 साल के हो गए, मौका किसी और को दीजिए। उस समय हाउस के अंदर पूरा विपक्ष कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। जिस ट्रंप पे पूरा भरोसा किया था, वो ट्रंप 30-35 बार कह रहा है कि इनके बस की बात कहां है, युद्ध तो मैंने रुकवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना अपमान पिछले 25-26 सालों में कभी नहीं। जिस पाकिस्तान को हम चूहा समझते थे,
उस पाकिस्तान के संग पूरी दुनिया खड़ी हो गई और हमारी विदेश नीति ऐसी है कि वो फेलियर होती चली गई, हम दुनिया से अलग थलग पड़ गए। कारण क्या था कि पूरी सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में तुली हुई। 2024 से घृणित चुनाव मैंने नहीं देखा जब प्रधानमंत्री खुलेआम की तुम्हारी भैंस तोड़ के ले जाएंगे मुसलमान, तुम्हारे गहने चुरा के ले जाएंगे मुसलमान, इस तरह की फालतू की बातें कर रहे थे। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस देश के बच्चे बच्चे से कहलवा दूंगा वोट चोर, और फिर पब्लिक बोलेगी गद्दी छोड़। मैं छोटा सा वीडियो आपको राहुल गांधी का दिखाना चाहता हूं। क्या गजब की राहुल गांधी ने बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। नरेंद्र मोदी वोट चोर। आप सुन रहे हैं राहुल गांधी की बात कि किस तरह से, किस स्टाइल से उन्होंने ये नारा लगवा दिया। मैं एक बार फिर ये वीडियो आपको सुनाना चाहता हूं। बताइए, स्टाइल देखिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। नरेंद्र मोदी वोट चोर। अब आप देखिए जो ये बात कहना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं बाल कटाने गया, मैं जिस नाई को बिल्कुल सामान्य सा लड़का समझता था वो कह रहा था भैया एक बात बताइए, आप तो पत्रकार हैं, क्या वाकई में लोग ऐसी वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं, ऐसी बेईमानी से जीतते हैं? और इस देश के आम आदमी को, गांव देहात शहर, रिक्शे वाले को, चौकीदार को, किसान को, उसको समझ में अगर आ गया कि उसके वोट की चोरी कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। क्योंकि जब जनता का सैलाब